एक छोटे से पुरसुकून गांव में जहां चारों तरफ सब्ज खेत और ऊंचे दरख्त थे, एक प्यारी और खुश मिजाज लड़की रहती थी जिसका नाम मीना था। उसकी आंखें रोशन थीं और उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी और गांव के सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मीना कभी अकेली नहीं होती थी क्योंकि उसका एक खास दोस्त था, एक सब्ज तोता जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत समझदार था और हमेशा मीना के साथ रहता था। कभी उसके कंधे पर बैठ जाता और कभी उसके इर्द गिर्द उड़ता रहता। हर सुबह मीना अपना बस्ता लेकर स्कूल जाती और मिट्ठू खुशी खुशी उसके साथ उड़ता। दोनों को नई चीज़ें सीखना और एक साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल से वापसी पर मीना और मिट्ठू घर आ रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी रंगों से भरा हुआ था। मिट्ठू खुशी से चहचहा रहा था और मीना मुस्कुराते हुए चल रही थी। जब वो घर पहुंचे तो मीना ने अपनी माँ को बावर्ची खाने में खाना बनाते देखा। मीना ने अपनी माँ को सलाम किया और मिट्ठू खिड़की के पास बैठकर सब कुछ देखने लगा। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, मीना, आज हमारे पड़ोस में शादी की तकरीब है और हमें वहाँ जाना है। हम शाम को जाएंगे। मीना बहुत खुश हो गई और मिट्ठू मजाहिया अंदाज में कहने लगा, शादी शादी। जैसे ही शाम हुई, पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ था और सब लोग तैयार हो रहे थे। मीना ने एक खूबसूरत फैंसी लिबास पहना। उसकी माँ ने उसे तैयार होने में मदद दी और उसकी दादी फख्र से मुस्कुरा रही थीं। मिट्ठू ने मीना को देखकर कहा, खूबसूरत मीना, जिस पर सब हंस पड़े। जल्द ही मीना अपनी माँ और दादी के साथ शादी की तकरीब में पहुंची और मिट्ठू भी खुशी खुशी उनके साथ उड़ रहा था। शादी की जगह रोशनियों, मौसीकी और खुशी से भरी हुई थी। लोग नाच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ खूबसूरती थी। मीना ये सब देखकर बहुत खुश हुई। इसी दौरान मीना ने देखा कि कुछ बच्चे एक कोने में आतिशबाजी से खेल रहे हैं। वो लापरवाही से उन्हें जला रहे थे और बहुत करीब खड़े थे। चिंगारियां हर तरफ उड़ रही थीं। मिट्ठू परेशान हो गया और बोला, खतरा खतरा। मीना फौरन बच्चों की तरफ गई। मीना ने उन्हें रुकने को कहा और समझाया कि आतिशबाजी अगर एहतियात से ना की जाए तो बहुत खतरनाक हो सकती है। उसने कहा कि इससे वो जख्मी हो सकते हैं या आग लग सकती है। शुरू में बच्चों ने बात ना मानी, मगर मीना ने नरमी से दोबारा समझाया और मिट्ठू बार बार कहता रहा, खतरा, आग। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। बच्चों ने आतिशबाजी बंद कर दी और मीना का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने समझ लिया कि हिफाजत बहुत ज़रूरी है और उन्हें एहतियात करनी चाहिए। जो बड़े लोग ये सब देख रहे थे वो आगे आए और मीना की समझदारी और नेकी की तारीफ की। मीना की माँ और दादी को इस पर बहुत फख्र हुआ और मिट्ठू खुशी से बोला, अच्छी मीना। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी शादी का लुत्फ उठाने लगे। मौसीकी बज रही थी, लोग नाच रहे थे और हंसी की आवाज़ें गूंज रही थीं। मीना भी खुश दिल के साथ इस खुशी में शामिल हो गई। रात को मीना अपने घर वापस आई। गांव पुरसुकून था और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मीना खुश थी क्योंकि उसने दूसरों की मदद की और सही काम किया। वो अपने बिस्तर पर लेट गई और मिट्ठू उसके पास बैठ गया। मीना ने आहिस्ता से कहा, शब बखैर मिट्ठू, और मिट्ठू ने जवाब दिया, शब बखैर मीना। और यूं पुरसुकून रात में पूरा गांव सुकून से सो गया, जबकि मीना और उसका प्यारा सब्ज तोता मीठे ख्वाब देखने लगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एक थी मीना।